एवीवियंस आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके एंटेमोफिली के बारे में। तो जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी हाइड्रोफिली के बारे में, तो आज आप जानेंगे किसी बारे में एंटेमोफिली के बारे में और एनिमोफिली के बारे में। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो टॉपिक हमारा आज का एंटेमोफिली। जी हाँ, इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटेमोफिली और एयर के थ्रू होने वाले को बोलते हैं क्या, एनिमोफिली। तो अपन ने लास्ट टाइम देख लिया था हाइड्रो, आज बात करेंगे दो चीज़ों के, एंटेमे और एनिमो। तो बात करते हैं पहले एनिमोफिली के। तो इसमें मुझे बताने के लिए कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि ये एयर के थ्रू होता है पॉलिनेशन। इसका मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक कौन लेके जाता है, एयर लेके जाती है। माने हवा जो होती है यहाँ से पॉलन ग्रेन को लेकर कहाँ जाती है, फीमेल पार्ट तक। तो ये तो हुआ तुम्हारा एनिमोफिली, इसमें भी ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल ये है, जो फ्लावर एनिमोफिली शो करते हैं, जो फ्लावर एनिमोफिली शो करते हैं उन्हें बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। तो जो फ्लावर एनिमोफिली शो करते हैं उनके क्या क्या फीचर हुआ करते हैं, क्या क्या उनमें खास बात हुआ करती है। तो ज़रा मैं आपको बता दूं, जो फ्लावर एनिमोफिली शो करते हैं बेसिकली डल कलर्ड हो सकते हैं मे बी, और ऑर्डरलेस हो सकते हैं। ऑर्डरलेस क्यों, आप खुद जानते हो हवा को क्या मतलब किसी भी फ्लावर की खूबसूरती से। एयर एक नॉन लिविंग चीज़ है। नॉन लिविंग चीज़ को फ्लावर के किसी पैरामीटर से मतलब नहीं है। तो फ्लावर अगर कलरफुल होगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एयर को। फ्लावर अगर काफ़ी अच्छा ऑर्डर दे रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एयर को। तो यहाँ पर फ्लावर जनरली ऑर्डरलेस हुआ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डल कलर्ड हुआ करते हैं। अच्छा एक बात और, इनकी बात करूँ तो इनका जो फ्लावर होता है ना, ये वेल एक्सपोज होता है। वेल एक्सपोज क्यों, आप खुद सोचो ना, फ्लावर को मतलब एयर को यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके यहाँ तक जाना है, तो ज़रूरी है कि उस एयर का इससे कांटेक्ट होना चाहिए, एंथर से। एंथर एयर के कांटेक्ट में होने का मतलब पता है क्या है, कि जैसे मान लो ये फ्लावर हो गया, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये रहा एंथर और ऐसे छुपा पड़ा है। भैया एयर का कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे एयर ऐसे पास कर रही है और एयर का कांटेक्ट इससे है ही नहीं क्योंकि अंदर छुपा पड़ा है, तो यहाँ पर इसका कांटेक्ट एयर से अच्छी तरह से होना चाहिए। कैसे, ऐसे एयर से, जब एयर से कांटेक्ट रहेगा तभी पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ उड़ कर जाएंगे। तो ये वेल एक्सपोज होते हैं। इनके अंदर जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन है जो रिलीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज़ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो विंड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। कभी अभी चल रही है, ऐसे चल रही है, तो कभी फिर ऐसे चली जाएगी, कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉलन ग्रेन का जो इतना वेस्ट होता है इसको कंपनसेट करने के लिए ये ढेर सारे क्या रिलीज़ करते हैं, पॉलन ग्रेन। क्यों, अगर मान लीजिए 100 रिलीज़ कर रहे हैं, 100 में से एक भी नहीं जा रहा, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें जैसे मान लीजिए 10 करोड़ रिलीज, जब ये 10 करोड़ रिलीज़ करते हैं तब जाके 2 पहुँचते हैं। तो माने 2 को पहुँचाने के लिए अगर ये 2 ही रिलीज़ करेंगे तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो कहीं यहाँ वहाँ गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो विंड है उसको कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए इनके पॉलन ग्रेन का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए जो भी विंड पॉलिनेशन शो करते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन रिलीज़ करते हैं ताकि कोई ना कोई तो अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। और दूसरी बात करूं तो इनका जो पॉलन ग्रेन होता है उसका जो वेट होता है वो लाइट होता है। अगर भारी हो तो कौन उड़ा देगा, हल्का वो तभी तो उड़ेगा ना हवा में। दूसरा, जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, स्टिकी। अगर स्टिग्मा स्टिकी नहीं हुई तो पॉलन ग्रेन यहाँ से या तो खिसक जाएगा ऐसे, इसलिए इसका स्टिकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पॉलन ग्रेन को अच्छे से कैप्चर कर ले, ठीक है। एंड स्टिग्मा शुड बी फेदरी, आई मीन फेदर लाइक। माने कहीं से भी अगर पॉलन ग्रेन आता है तो वो हर तरफ से पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके। स्टिग्मा शुड बी फेदरी, ऐसे बहुत सारे फेदर लाइक स्टिग्मा होने चाहिए। ऐसे ये सारे स्टिग्मा हो गए। तो कहीं से भी आए रिसीव मोड ऑन रहना चाहिए। तो स्टिग्मा शुड बी फेदरी, जिससे कहीं से भी आए वो उसको रिसीव कर सके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये सब इसके कैरेक्टर हैं। मतलब फ्लावर जो शो करेगा ऐसी रिप्रोडक्शन, डल कलर्ड, ऑर्डरलेस, वेल एक्सपोज, नंबर पॉलन ग्रेन विल बी हाई, पॉलन ग्रेन वेट शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। अच्छा, पॉलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी। ये नॉन स्टिकी क्यों, अगर स्टिकी हुआ तो ये छोड़ेगा ही नहीं अपनी जगह। हवा चली गई, चल भाई चल, नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं बैठूंगा, अरे नहीं चल, अरे मैं बैठूंगा, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर
ये हुए आपके एनेमोफिलस फ्लावर के फीचर। ठीक है, इसको आप बैठ के लाइन आराम से इसको लिख लेना, मैं आपको इतना लिखवाने नहीं बैठ रहा। तो ये हो गया एनेमोफिलस। अब बात करते हैं एंटेमोफिलस फ्लावर की। देखो एंटेम आप जानते हो इंसेक्ट के थ्रू होने वाली पॉलिनेशन को, माने कोई कीड़ा यहाँ पर बैठेगा और उसकी बॉडी पॉलिनेशन लगेगा और वो कीड़ा उड़ कर जाएगा यहाँ बैठेगा और वही पॉलिनेशन जो उसने यहाँ से उठाते वो यहाँ डाल देगा। तो ये तो हो गया एंटेमोफिली। अब बात आती है एंटेमोफिलस फ्लावर के क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो आप मुझे सोच के बताओ, कोई भी इंसेक्ट किसी फ्लावर के पास कब जाएगा? जब फ्लावर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। भाई कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर के पास कब जाएगा? जब उसे फ्लावर क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तीसरा हो गया। अच्छा, तो पहला क्या है? फ्लावर जो ऐसे प्लांट के होते हैं जो शो करते हैं एंटेमोफिली, यकीन मानो ये बहुत खूबसूरत होते हैं। आई मीन दे आर वेल कलर्ड, बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्ड होते हैं इनके ऊपर। इनका अच्छा एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर स्मेल होती है। और इनके अंदर भी अगेन दे ऑल्सो हैव वेल एक्सपोज स्टेमन। ठीक है, वेल एक्सपोज। एंड दे ऑल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर। व्हाट इज नेक्टर? भाई इंसेक्ट आ रहा है, इसका पॉलिनेशन करा रहा है प्लांट का, तो प्लांट को बदले में कुछ तो देना पड़ेगा उस इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट को प्लांट जो एक रिवॉर्ड के तौर पे देता है वो क्या देता है? नेक्टर। एक तरह से शुगर होता है नेक्टर, जो एक तरह से मान लो ये फीस है इंसेक्ट की काम करने की। तो हमें इंसेक्ट को ये जो फीस है ये पे करनी पड़ती है। क्लियर है ना? अच्छा, इस केस में जो पॉलन ग्रेन है उसका वेट भी लाइट होना चाहिए, कोई बात नहीं, लाइट होना चाहिए, लेकिन स्टिकी होना चाहिए। अगर स्टिकी नहीं हुआ, अब पॉलन ग्रेन के ऐसे हमारे पास तो ऐसे उसके हथेली तो ऐसे हाथ पैर तो है नहीं जो ऐसे आएगा उठा लेगा, तो यहाँ पर उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाए वो ज़रूरी है। तो उसके लिए कैसी होनी चाहिए? ये स्टिकी होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये कुछ ऐसे फीचर है। देखो आप और भी लिख सकते हो, आप इतना, मैं 5 की बात नहीं कर रहा, आप बैठना आराम से सोचना कि ऐसा क्या क्या हो किसी फ्लावर के पास जिससे इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो आपको सारे केस लेने। तो ये 4 से 5 फीचर इसके हो गए, एंटेमोफिलस फ्लावर के हो गए। तो आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि एंटेमोफिलस के फ्लावर के फीचर क्या हो गए, एनेमोफिलस फ्लावर के फीचर क्या हो गए। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि एनेमोफिली एक्सप्लेन करूँ, आप बोलोगे एयर के थ्रू जा रही यहाँ से वहाँ, भाई उसमें कुछ खास है ही नहीं। जो मेन था वो था हाइड्रोफिली में कराने वाला प्रोसेस, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछना है फ्लावर के फीचर। तो ये हो गया आपका एनिमोफिली और एंटेमोफिली, और यहाँ से जो है आपका पॉलिनेटिंग एजेंट वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें। विनय बालाजी, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।